नैतिकता का जाल आज है बुना हुआ, न्यायालय में सत्य रो रहा, मिथ्या पग पग हंसता है। तो नज़ारा कुछ अद्भुत दिखता है। सचमुच स्थिति विपरीत नजर आती है। क्या भारत हमारा था? श्रीमान नारायण यहाँ पर थे महाराजा, सभी कुछ सत्य सुंदर था, सभी के हेतु सुकर था। मन जी जू का वर्णन है। कभी सृष्टि के प्रारंभ में जब विश्व नूतन था, सत्व संपूर्ण थे, सब तत्व संपूर्ण जीवन था। सभी थे आत्मवादी और सबकी दृष्टि थी प्यारी, सभी 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी। सनातन धर्म की छाया सदा कल्याणकारी थी, सदा संपन्न मर्यादामयी सब रीत न्यारी थी। न हिंसा थी, न चोरी थी, न कोई दिन अवरत थी, अटल सुख शांति से संपन्नता से पूर्ण भारत था। न कोई था यहाँ क्रोधी, न कोई था यहाँ कामी, न कोई था यहाँ पापी, न कोई था विपथगामी। यहाँ पर देवताओं की मनोरम राजधानी थी, स्वयं लक्ष्मी महारानी यहाँ पर राजरानी थी। प्रकृति ने पूर्ण वैभव का यहाँ क्या साथ था साजा, संत श्रीमान नारायण यहाँ पर थे महाराजा। सभी कुछ सत्य सुंदर था, सभी के हेतु सुकर था। मन जी देवता था और हरगढ़ देव मंदिर था। लताएं सोम की दिन रात अमृत रस उगाती थी, महल थे स्वर्ण के छवि रत्न की जगमगाती थी। शरीरों में यहाँ हर आत्मा की छप चमकती थी, सभी के शांत मुख पर क्रांति की आभा टपकती थी। नहीं अपराध करता था, न कोई जेल जाता था, न कोई रोग होता था, न कोई कष्ट पाता था। सभी जन स्वस्थ जीवन का सदा उपभोग करते थे, सभी जन स्वस्थ जीवन में सदा सुख से विचरते थे। नहीं थे जेल अधिकारी, चिकित्सक भी न होते थे, नहीं था नाम रोने का, सभी सुख नींद सोते थे। बहा करती यहाँ पर थी सदा घी दूध की नदियाँ, हमारा स्वर्ग ऐसा था हमारी सतयुगी दुनिया। जिसे परमात्मा ने स्नेह से स्वयं ही सींचा था, हमारा देश नंदवन हमारा रम्य बगीचा था। यहाँ पर राम थे राजा, यहाँ थी जानकी रानी, कहानी है विमल जिनकी बड़ी थे रम्य बरदानी। यही वह देश भारत है, यही वह देश भारत है, यही वह देश भारत है, यही वह देश भारत है। इनकी जो रचना थी वो अतीत की कहानी को दर्शाती थी, परंतु अतीत के झरोखों से उतर करके जब हम वर्तमान के चौराहे पर अपनी दृष्टि को डालते हैं तो नज़ारा कुछ अद्भुत दिखता है। सचमुच स्थिति विपरीत नजर आती है। क्या भारत हमारा था और आज हमारे भारत की स्थिति कैसी है? बहुत आज की स्थिति और पहले की स्थिति में बहुत अंतर हो चुका है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं कवि जी? बेशक सहमत है। मतलब भारत की जो स्थिति पहले थी और अभी जो है थी, नहीं है। और आज की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर भी एक कविता सुना देंगे ना? जरूर सुनाइए। कविता का शीर्षक है नैतिकता की बड़ी जरूरत है आज के परिवेश में। क्यों? क्योंकि नैतिक मूल्यों का धरती पर है अकाल सा पड़ा हुआ, छल प्रपंच अनैतिकता का जाल आज है बुना हुआ। न्यायालय में सत्य रो रहा, मिथ्या पग पग हंसता है, आ कसम उठाने वाला ही गीता की हत्या करता है। तत्वों में अभी तत्वता है, पशुओं में पछता बनी हुई, किंतु मानव के जीवन में मानवता है नहीं रही। तो आओ आज जगाएं हम मनंदर सोए मानव को, आत्मशक्ति से आज मिटा दें इस धरती से दानव को। हो कल्याणी संकल्प यदि भगवान साथ आ जाते हैं, संकल्प करो कि मिलकर हम धरती को स्वर्ग बनाते हैं। आदर प्रेम का मंत्र सदा जादुई अमृत धारा है, मनुष्य का पशु पक्षी भी इसी मंत्र से हारा है। मानव में मानव मूल्य भरो, इसका दैवी श्रृंगार करो, भाई मानव की पीड़ हरो, बहनों मानव की पीड़ हरो। भाई मानव की पीड़ हरो, बहनों मानव की पीड़ हरो। क्या अद्भुत कविता है और सचमुच कविता अद्भुत है। जिस मानव में मानवता न हो, जिस इंसान में इंसानियत न हो, उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। जिसमें दया न हो, एक दूसरे की भलाई अगर हम न करेंगे फिर कौन करेगा?